हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मेकर ऑफ मॉडर्न टीचर में। आज मैं डीएलएड के फर्स्ट ईयर के नवोदित भारतीय समाज में समाज और शिक्षक नवोदित भारतीय समाज में शिक्षा और शिक्षक यानी कि फाउंडेशन वन के पहले यूनिट जिसके तहत हम लोग जो पढ़ेंगे इकाई 1 यानी कि शिक्षा। इकाई 1 यानी शिक्षा। अर्थ, प्रकृति व स्वरूप, इन तीनों पर थोड़ी चर्चा करेंगे। तो अगर आपको आए एक 12 नंबर का सवाल परीक्षा में कि शिक्षा से आप क्या समझते हैं, मैं सवाल लिख दे रहा हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। कुछ इस किस्म का प्रश्न जो लगभग 2021 में 2020 वालों के लिए पूछा गया कि शिक्षा से आप क्या समझते हैं। इसके प्रकारों व स्वरूप का वर्णन करें, यानी कि इसके प्रकार व स्वरूप का वर्णन करें। यह सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट में से है। पिछले साल यह सवाल 20 नंबर के लिए पूछा गया। अब इस वर्ष कैसा पूछा जाएगा यह आने वाली जानकारी के बाद पता चलेगा, लेकिन सवाल इसी तरीके से पूछा जाएगा। तो यह यूनिट 1 का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहले हम इसका उत्तर बनाएंगे कैसे। हमेशा उत्तर बनाने से पहले आप एक प्रारूप का निर्माण करें। प्रारूप किस प्रकार बनाया जाता है? प्रारूप का अर्थ हुआ किसी भी चीज का ढांचा। क्योंकि आप एक विद्यार्थी नहीं हैं, आप एक प्रशिक्षु शिक्षक हैं। आने वाले समय में आप एक शिक्षक बन जाएंगे। तो एक शिक्षक के लिखने का तरीका कुछ अलग होना चाहिए। जैसे आपको पहले देना होगा उत्तर में एक बॉक्स बना देना होगा। उस बॉक्स में आप उन पॉइंट्स का वर्णन करेंगे जिसके बारे में आपने अंदर में विस्तृत चर्चा की है। जैसे सबसे पहले आप दे दिए, इसे आप ब्लैक ब्लू किसी से भी लिख सकते हैं। मैं कर दे रहा हूं थोड़ा। शिक्षा, इसके अंदर हम जानेंगे परिचय एवं अर्थ को। दूसरा पॉइंट हमारा जो रहेगा वह रहेगा शिक्षा, इसके उद्देश्य एवं कार्य। तीसरा जो पॉइंट बनाएंगे, कम से कम तो 3 से 4 पॉइंट आपको बनाने होंगे आप हर सवाल में। तीसरा जो सवाल रहेगा वो सवाल के मुख्य बिंदु पर आधारित रहेगा कि शिक्षा, इसका प्रकार या प्रकृति ही बोल सकते हैं हम इसको। अब आप जब उत्तर लिखेंगे तो इन सभी पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। जैसे शिक्षा का परिचय और अर्थ के बारे में हम जब चर्चा करते हैं, जो मैंने अपना नोट्स खुद का बनाया है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जिसमें मैंने लिखा है, हम सब जानते हैं कि शिक्षा के संबंध में विभिन्न व्यक्तियों की अलग अलग अवधारणाएं होती हैं और सभी की अवधारणाएं अलग अलग होने के कारण शिक्षा के प्रति उनका दृष्टिकोण भी अलग अलग होता है। लेकिन सार्वभौमिक तौर पे कहें तो सभी व्यक्ति यह मानते हैं कि शिक्षा जो है जीवन पर्यंत चलने वाली अभी प्रक्रिया है, जिसके द्वारा मनुष्य के भीतर छिपी हुई
अंतर्निहित शक्तियों का विकास होता है, उद्घाटन होता है, जो बाहर निकलकर सामने आती हैं। महात्मा गांधी ने स्वयं कहा है कि शिक्षा व्यक्ति और बालक के भीतर छिपी हुई प्रतिभा को बाहर निकालने से है, जो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक क्षेत्र से। मैं इस कोटेशन को लिख दे रहा हूं, आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। महात्मा गांधी के अनुसार जो कहा गया है वह यह कहा गया है कि शिक्षा व्यक्ति और बालक के भीतर छिपी प्रतिभा को बाहर निकालने से है, जो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक क्षेत्र से है। तो ये देखिए, एक दो कोटेशन आपको याद रखना होगा अपनी परीक्षा में लिखने के लिए। चलिए, शिक्षा वह साधन है जिसके द्वारा कोई भी समाज अपनी संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज, नियम कानून एवं सभी ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को हस्तांतरित करता है, यानी कि प्रदान करता है। अब हम इसके शाब्दिक तौर पर इसके अर्थ को अगर जानना चाहें, मैं पूरे बोर्ड को साफ कर रहा हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। अगर हम शाब्दिक तौर पे जानना चाहें तो यह शिक्षा जो है यह बना है एजुकेशन से, ठीक है। शिक्षा बना है एजुकेशन से, और एजुकेशन मिलकर के बना है दो शब्दों से, ई ड्यूको। ई का अर्थ हुआ बाहर निकालना और ड्यूको का अर्थ हुआ नेतृत्व करना। यानी कि हम कह सकते हैं कि एजुकेशन का शाब्दिक अर्थ, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है मनुष्य के अंदर छिपी हुई प्रतिभा को बाहर निकलना और उसे एक योग्यता प्रदान करना ताकि वो कुशल नागरिक बन सके, समाज का नेतृत्व कर सके। चलिए, तो हमने देख लिया शिक्षा का अर्थ क्या होता है, इस आधार पे हम जान गए। तो अब हम जानने का कोशिश करते हैं कि शिक्षा के क्या क्या उद्देश्य हैं। चलिए, अगर हम बात करते हैं शिक्षा के उद्देश्य व कार्यों की, तो इसके उद्देश्य व कार्य को ना कई बिंदुओं में बांटा जा सकता है। जैसे हम इस प्रकार देख सकते हैं, चलिए आगे देखते हैं हम शिक्षा के उद्देश्य व कार्य को। इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहला नंबर है, शिक्षा मनुष्य को उसके भावी जीवन की तैयारी में सहायता करती है। हम सभी जानते हैं कि व्यक्ति पढ़ लिख करके अपने जीवन में अपने कैरियर को, अपने भविष्य को संवार सकता है। शिक्षा समाज व संस्कृति के संरक्षण व संवर्धन में सहायक है। संरक्षण अर्थात उसे बचाए रखना, और संवर्धन अर्थात उसे वृद्धि कराने में, उसे बढ़ने में सहायता करती है, और साथ ही साथ हस्तांतरण भी करने में सहायक होती है।
शिक्षा व्यक्ति के अंदर छिपी हुई प्रतिभा को बाहर निकालती है। शिक्षा व्यक्ति को आजीविका का साधन उपलब्ध कराती है। शिक्षा मानव के मानसिक, बौद्धिक व चारित्रिक क्षमता का विकास करती है। शिक्षा व्यक्ति को एक योग्य व जिम्मेदार नागरिक बनाती है ताकि वह अपने समाज व अपने राष्ट्र का विकास कर सके और उसमें अपना योगदान दे सके। शिक्षा व्यक्ति को वातावरण व समाज में समायोजन करने में सहायक होती है। समायोजन का अर्थ होता है एडजस्टमेंट, अर्थात भी अपने आप को उस स्थिति, उस जगह, उस समय के हिसाब से ढाल लेना, अनुकूलन। शिक्षा व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करती है। तो ये तो थे शिक्षा के उद्देश्य व कार्य। अब हम आगे जानेंगे कि शिक्षा का प्रकार व स्वरूप क्या होता है। तो अब हम जानते हैं शिक्षा की प्रकृति व प्रक्रिया के बारे में। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं कि शिक्षा की द्विमुखी प्रकृति, इसके प्रतिपादक एडम स्मिथ को माना जाता है। इनके अनुसार कहा गया है कि शिक्षा एक ऐसी सक्रिय प्रक्रिया है जिसमें सिर्फ दो घटक होते हैं, एक होता है शिक्षार्थी और एक होता है शिक्षक। यानी कि शिक्षक शिक्षा प्रदाता है और शिक्षार्थी शिक्षा प्राप्त करता है। परंतु इनके इस कथन को काटने के लिए जॉन ड्यूवी ने जो अपना मत रखा है वो त्रिमुखी प्रकृति। इसके अनुसार कहा जाता है कि शिक्षा जो है यह त्रिमुखी प्रक्रिया है, जिसमें शिक्षक और शिक्षार्थी तो होते ही हैं, पर वो जिस पाठ्यक्रम पर अपनी पढ़ाई करते हैं, जिसकी चर्चा करते हैं, वह परिवार व समाज पर आधारित होता है। और कुछ अन्य विद्वानों के अनुसार शिक्षा को बहुमुखी प्रक्रिया भी कहा गया है। इस प्रकार हमने जाना कि शिक्षा की प्रकृति व प्रक्रिया के बारे में। आगे हम जानेंगे कि शिक्षा का स्वरूप कैसा होता है। तो अब हम जानते हैं शिक्षा के स्वरूप के बारे में। तो हम कह सकते हैं कि शिक्षा के ऊपर दी गई सारी जानकारियों को पढ़ने के बाद हम यह अनुभव या अनुमान लगाते हैं कि शिक्षा के तीन स्वरूप हैं, तीन प्रकार हैं। जैसे कि पहला कला के रूप में। यह कला क्यों माना जाता है? तो कला इसलिए माना जाता है कि शिक्षा व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करती है, यह सृजनात्मकता प्रदान करती है, यानी कि इसके आधार पर व्यक्ति सृजनात्मक ज्ञान का अनुसरण करता है या ज्ञान लेता है। यह निरंतर अभ्यास द्वारा सुधार प्रदान करती है, यह व्यक्तिगत कुशलता पर आधारित होती है। तो इन चार बिंदुओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि शिक्षा का स्वरूप कला जैसा होता है। शिक्षा विज्ञान के रूप में। अब यह विज्ञान क्यों है? तो विज्ञान इसलिए है कि जिस तरह विज्ञान हमें क्रमबद्ध व व्यवस्थित ज्ञान प्रदान करता है, उसी तरह शिक्षा एक व्यवस्थित व क्रमबद्ध तरीके से हमें ज्ञान प्रदान करती है। इसमें व्यापकता है, इसका कोई अंत नहीं है, और इसमें अनुभव पर आधारित ज्ञान मिलता है। यह निरीक्षण व परीक्षण पर आधारित होती है, यह कारण तथा परिणामों की व्याख्या करती है। इसलिए हम कह सकते हैं शिक्षा विज्ञान के रूप में भी है। अब शिक्षा कला और विज्ञान दोनों है, क्योंकि हम देख रहे हैं जहाँ एक और विषय का क्रमबद्ध व व्यवस्थित ज्ञान है, तो दूसरी ओर यह कला के रूप में इच्छित परिणामों को प्राप्त करने का प्रयत्न भी करने का ज्ञान है, अवसर देता है। तो इस प्रकार हमने देखा आज कि शिक्षा का अर्थ, उसका उद्देश्य व कार्य, उसकी प्रकृति, स्वरूप इत्यादि के बारे में। अगली कक्षा में हम जानेंगे कि शिक्षा के प्रचार व प्रसार, जिसे कि प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण भी कहा जाता है, उसके सार्वभौमिकरण में क्या क्या समस्याएं आती हैं, प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण है क्या, और उसकी समस्या के समाधान के लिए सरकार व समाज के द्वारा क्या क्या उपाय किए गए हैं। मैं उन्हीं प्रश्नों को यहाँ हल करवाऊंगा ज़्यादा, क्योंकि जो परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए चैनल से जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।